नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले मैंने वीडियो बनाई प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, आज बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, इसकी पहचान होती है कि जिन वाक्यों के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, हम बाजार जा रहे हैं, राम खेल रहा है। तो इसका हम जब बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस तो हो जाएगा आई एम टीचिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग, हम बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है हम आगे वीडियो में आप देखते जाइए, समझ जाएंगे। अभी के लिए पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, और ये कुछ सेंटेंसेस जो अफर्मेटिव के हैं। जैसे राम खेल रहा है, राम इज़ प्लेइंग, सरला गा रही है, सरला इज सिंगिंग, तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। इसके अब दो पार्ट और होंगे, एक होगा निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव, और एक और होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब आती है इस टेंस की बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। और ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ इज तथा आई के साथ एम, एवं वी यू दे और प्लूरल के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हमने पहचान देख ली, वर्ब कौन सी लगी वो देख लिया, किसके साथ कौन सी लगेगी हेल्पिंग वर्ब ये देख लिया। वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एकदम ए से लेकर जेड तक, बिगनिंग तो एंड तक पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है। तो हम इसमें आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। निगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो निगेटिव के लिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, और उसके बाद थर्ड नंबर पर नॉट का प्रयोग, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। सेम इसका उल्टा हो जाता है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है उसी में से हेल्पिंग वर्ब को उठाकर, यानी कि इज एम आर को उठाकर आगे रख देंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे देखते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब हम साइड बाय साइड तीनों के एग्जाम्पल लिखेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे ऊपर अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या है, आई एम राइटिंग, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब वो भी आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म के साथ। इसी का सेम निगेटिव में होगा आई एम नॉट राइटिंग, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हमने देखा है, लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखा आई, फिर हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद नॉट, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म में यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आई एम नॉट राइटिंग, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, जैसे होता अ लेटर, अ बुक, कुछ भी। अब इसी का हम सेम इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो यहाँ अगर हम अफर्मेटिव पे नज़र डालें तो अफर्मेटिव से हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे पहले लिख दो, यानी कि एम, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ वर्ब लगा दो। तो एम आई राइटिंग, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नसूचक वाक्य। मतलब क्या होता है, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वे खेल रहे हैं। तो इसका क्या होगा, वे सब्जेक्ट है तो दे, हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि आई वी यू दे और प्लूरल के साथ आर लगता है, सॉरी वी यू दे और प्लूरल के साथ आर लगता है, तो दे आर प्लेइंग। निगेटिव बनाएंगे तो सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे और बन जाएगा हमारा निगेटिव सेंटेंस, यानी कि दे आर नॉट प्लेइंग। अब जब हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, सिर्फ हम अफर्मेटिव वाले में से हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रख देंगे, दे आर दे प्लेइंग। तो इसका क्या हो जाएगा, आर दे, जिससे बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अफर्मेटिव और निगेटिव में सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्नसूचक वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं। सीधे से हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रख दो, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब कौन सी लगनी है सब कितनी बार बताया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक और बताता हूँ, पांचवा एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। निगेटिव में हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के नॉट बाद नॉट लगा दो, आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो सिंपली से हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रख दो, आई एम आई रीडिंग, और क्वेश्चन मार्क साथ एंड कर दो। क्या हो जाएगा,
क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये हमारा निगेटिव और इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बस। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लिया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमें कुछ नहीं करना, यहाँ भी नॉट तीसरे नंबर पे लगा देना है। मतलब हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगा देंगे और वर्ब लिख देंगे और ऑब्जेक्ट। हो गया हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी कि प्रश्नसूचक नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब हो जाता है प्रश्नसूचक नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप समझ ही चुके होंगे। सबसे पहले इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। भले ही हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है लेकिन वो सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगी। फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और यहाँ भी एंड जो है वो क्वेश्चन मार्क से ही होगा। और इसका एक और एडवांस तरीका होता है कि हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे इजंट, अरंट, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है नोटिस करने वाली, जो इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि हम इज़ नॉट का इजंट और आर नॉट का अरंट तो कर सकते हैं, बट आई एम आई नॉट की जगह इंट्रोगेटिव में भी आर नॉट ही लिखा जाता है, क्योंकि आई एम नॉट का एमंट नहीं होता है, वो गलत माना जाता है। तो आई एम आई नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, आरंट आई। तो अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं अफर्मेटिव से। जैसे आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, तो इसको अफर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आई एम को पहले लगा देंगे, आई एम आई गोइंग टू हॉस्पिटल, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। लेकिन जब हम इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई एम आई नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल। या एक दूसरा तरीका होगा कि आरंट आई गोइंग टू हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने बताया कि आई एम आई नॉट की जगह हम आरंट आई लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ रेनिंग यानी बारिश हो रही है, ये अफर्मेटिव है। इसको हम अगर पहले इंट्रोगेटिव बनाएं तो क्या हो जाएगा, इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। लेकिन हमें बनाना क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सबसे पहले लिखेंगे इज, फिर इट, फिर निगेटिव के लिए नॉट, रेनिंग और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। और इसी का एक एडवांस तरीका क्या होगा, इजंट इट रेनिंग, इजंट इट रेनिंग, क्या बारिश नहीं हो रही है। इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी से पूछते हैं क्या आपने खाना खाया, ये हो गया इंट्रोगेटिव। हम लेकिन उसी से इस तरीके से भी पूछते हैं कि क्या आपने खाना नहीं खाया, दोनों सवाल होते हैं, वो पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। तो हमने देख लिया अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। हमने देख लिया निगेटिव के स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव निगेटिव के स्ट्रक्चर। अब जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें इस टेंस के बारे में। और यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन वेरियस सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशन में हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो अब हम देखेंगे। जैसे नंबर 1, ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इसके लिए कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसकी पहचान ही है कि रहा है, रही है, रहे हैं, वह खा रहा है, वह जा रहा है, वह सो रहा है, वह पी रहा है, जो भी। तो इसमें नंबर 1 है ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हैं उसके लिए। जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। रमेश इज़ टीचिंग इन द क्लास, रमेश कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। नंबर 2 हम देखेंगे ऐसे कार्यों हेतु भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहे होते हैं लेकिन रेगुलर प्रोसेस में लगातार हो रहे हैं। वे काम जो अभी ऐसे हमारे आंखों के सामने ऐसे नहीं हो रहे हैं कि हाँ ये देखो ये हो रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं प्रोसेस में होते हैं, उसके लिए भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज राइटिंग अ नॉवेल नाउ अ डेज, वह आजकल एक नॉवेल लिख रहा है। तो ये ऐसा है नहीं कि हम देख रहे हैं कि वो लिख रहा है, लेकिन वो हो रहा है, वो काम चल रहा है, वो डेली का डेली अपना कर रहा है। जैसे सीता इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउ अ डेज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सीता आजकल इंग्लिश ग्रामर सीख रही है। नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम, आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी कर रहा हूँ, करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा, ऐसी सिचुएशंस होती हैं। तो ये एक और यूज हो जाता है। अगला हम देखेंगे कि नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाले प्लान्ड और अरेंज एक्शन के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज या कल में ही हो, जो फ्यूचर में भी होंगे लेकिन वो पहले से प्री प्लान्ड या अरेंज्ड होंगे, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वे कल दिल्ली जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। वह कल आ रहा है, ही इज़ कमिंग टुमारो, वह कल आ रहा है।
वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, हम आज शाम को मिल रहे हैं। ये फ्यूचर में काम होगा बट हम इसे पहले से ही प्लान करके रख रहे हैं, अरेंज करके रख रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा कि वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग। तो ये कुछ अलग अलग रूल जहाँ हम यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ हम कैसे और कहाँ पर करते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ जगहों पर जहाँ हम इसका गलत यूज़ कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ इनकरेक्ट और उनके करेक्ट फॉर्म्स देखेंगे। वी आर सीइंग विथ आवर आइज़, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों की आँखों से देखते हैं? नहीं, तो यहाँ पर ये गलत माना जाता है। यहाँ पे हम कहते हैं वी सी विथ आवर आइज़, हम अपनी आँखों से देखते हैं। आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस, क्या तुम एक अजीब सी आवाज़ सुन रहे हो? तो यहाँ पर होता है डू यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइस, क्या तुमने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। आगे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आई एम हेटिंग इट, आई हेट इट। एक और एग्जांपल 15, आई एम लविंग हर, ऐसे थोड़ी ना होता है, क्या हो जाएगा आई लव हर, मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, गलत होता। सही क्या होगा आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ। इसमें थोड़े से और इम्पॉर्टेंट रूल हम आगे डिस्कस करते हैं। वो ये कि इन सिचुएशंस में वर्ब का प्रयोग कॉन्टिन्यूस में करना सही होता है। जैसे द सेशन जज इज हियरिंग आवर केस, वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू USA नेक्स्ट ईयर। तो इस कंडीशंस में जब हम वर्ब का यूज़ करेंगे तो वो गलत नहीं होगा, वो सही माना जाएगा। आई एम सीइंग माई लॉयर टुडे, ये क्या है, ये भी सही है। मैं आज अपने लॉयर से बात कर रहा हूँ या उसे देख रहा हूँ कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, ऐसे हम कहते हैं। आई एम हैविंग सम डिफ़िकल्टीज विद दिस पजल, यहाँ भी हैविंग सही यूज़ हुआ है, हर एक चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली करेक्ट है। आर यू फॉरगेटिंग योर मैनर्स, क्या आप अपने तरीके भूल रहे हैं? तो यहाँ पर भी हम डू नहीं करेंगे, यहाँ पर आर ही होगा। तो इन कंडीशंस में इसका प्रयोग करना सही होता है। तो ये रही आज की वीडियो, धन्यवाद।